नमस्ते, मैं जेसिका हूँ और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन हूँ। मैं एक गैर धार्मिक प्रोटेस्टेंट चर्च में पली बढ़ी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसा किया। हम 1 साल और 6 महीने तक चर्च जाना बंद कर दिया और फिर हाई स्कूल के सीनियर वर्ष के अंत में एक रविवार को अचानक मुझे लगा कि मैं चर्च वापस जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा और हम अगले रविवार को गए और यह एक बहुत अजीब अनुभव था और मुझे नहीं पता था कि यह उस समय कोविड के कारण था या कुछ और गहरा था। उसी अचानक रविवार को मुझे अपने एक दोस्त से एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसके साथ मैंने हाई स्कूल में क्रॉस कंट्री दौड़ लगाई थी और उसने मुझे शाम 7 बजे की उसकी चर्च सेवा में आमंत्रित किया जो एक अन्य गैर संप्रदाय चर्च में थी। इसलिए मैं गया और मुझे फिर से वही अनुभव हुआ जो बहुत अस्थिर करने वाला था और मुझे नहीं पता था क्यों। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया और धर्म को गूगल किया और मैंने कभी पहले इसे गूगल करने के बारे में नहीं सोचा था या ये कहाँ से आया या इसका इतिहास क्या है। मैं ये देख रहा था कि इन्हें किसने स्थापित किया और यीशु मसीह एकमात्र थे जिन्होंने कैथोलिक धर्म की स्थापना की। इसलिए मुझे कैथोलिक चर्च में रुचि हुई। उस समय जिस व्यक्ति के साथ मैं बहुत सहज था और जो कैथोलिक था वह व्यक्ति था जिसके साथ मैं नृत्य करता था। मैंने हाई स्कूल के दौरान नृत्य किया और हमारे बैले कंपनी में बड़े और छोटे होते थे तो वह मेरी छोटी थी। इसलिए मैंने उससे संपर्क किया और वह शुगरलैंड में एक अन्य कैथोलिक चर्च जाती थी। इसलिए उसने मुझे अगले सप्ताह लाइफ टीन मास में जाने के लिए आमंत्रित किया और इसलिए मैं गया। जैसे ही मैंने चर्च में कदम रखा मुझे लगा यही वह जगह है जहां मुझे होना चाहिए। ये वास्तविक है। मुझे बस पता था कि कुछ अलौकिक है कि यीशु वास्तव में वहां है। और फिर मैं कुछ हफ्तों तक वहां वापस जाता रहा। पूरे समय मैं लगभग अकेले ही चर्च जाता था क्योंकि वे हमेशा नियमित नहीं होते थे, खासकर क्योंकि उस समय कोविड बहुत बुरा था। और फिर मुझे पता चला कि शुगरलैंड में एक और कैथोलिक चर्च है और तभी मैंने सेंट टेरेसा को पाया। आप अंदर जाते हैं और आप बस महसूस कर सकते हैं कि वहाँ कुछ है और जैसे हर कोई इसे देखता है, हर कोई इसे जानता है, हर कोई बहुत श्रद्धालु है और हर कोई इसे गंभीरता से लेता है। और यह सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो मैं रविवार को करता हूँ, यह उनके जीवन की तरह है। यह चर्च के बाहर उनके सामान्य जीवन में लाया जाता है, जो कुछ ऐसा है जो मेरे पास बड़े होते समय नहीं था। मुझे पसंद है कि यह दिखावटी नहीं है। मुझे पसंद है कि यह सिर्फ एक बैंड नहीं है, गाने गाना और लोग हवा में अपने हाथ लहराना। मुझे पसंद है कि जितनी वास्तविक खुशी इससे आती है उतना ही वास्तविक दुख भी होता है। आप न केवल अच्छी चीज़ों की बात करते हैं बल्कि उन चीज़ों की भी जो कठिन हैं। वह सच में आपके पापों के लिए मरे, ये बात की जाती है जैसे यह वास्तविक है क्योंकि यह था। और फिर मुझे याद है कि पहली बार आराधना में जाना। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप वहां यीशु की उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर सकते हैं और आप इसे मास्क में भी महसूस कर सकते हैं जैसे ही आप चर्च में कदम रखते हैं। और याद करें कि वह वहां है और जैसे वह उपस्थित है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मुझे मास में जाना पसंद है। ये बस इसलिए है क्योंकि ये एक और समय है जिसे मैं अलग रख सकता हूँ, जैसे आप दोस्ती और अन्य चीज़ों के लिए समय अलग रखते हैं। अगर यीशु मेरे दोस्त हैं तो मैं उनके लिए भी हर दिन समय अलग रखता हूँ। चर्च हमें इतनी सारी चीज़ें देता है जो हमें मसीह के करीब लाने का अवसर देती हैं और आप ये कैथोलिक चर्च के बाहर नहीं पा सकते। तो अगर आप कैथोलिक नहीं हैं तो आप उन संस्कारों को प्राप्त नहीं कर सकते, या शायद आप इन संस्कारों के बारे में नहीं जानते और आप नहीं कर सकते और करीब नहीं आ सकते। जैसे कि आप एक निश्चित बिंदु पर सीमित हो जाते हैं और आप जितने करीब हैं उससे अधिक करीब नहीं आ सकते। मुझे वास्तव में लैटिन मास पसंद है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ध्यान करना आसान लगता है और वास्तव में मसीह के साथ अपनी बातचीत करना पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे हमेशा कुछ कहना पड़ता है। नोवस ऑर्डो की तुलना में लैटिन मास में मैं खुद को बलिदान के लिए तैयार कर सकता हूँ और नोवस ऑर्डो मास को अच्छे से किया जा सकता है और जब इसे बहुत श्रद्धा से किया जाता है तो यह भी एक बहुत अच्छा मास होता है। लेकिन यह बहुत सारी चीज़ों को दोहराने जैसा है। जब मैं स्कूल के लिए ओक्लाहोमा गया तो मैं स्कूल जाने और स्थानांतरित होने के लिए वास्तव में उत्साहित था, लेकिन पहले मैं वास्तव में दुखी था कि मेरे पास कोई लैटिन मास नहीं था। मुझे याद है कि मैंने वह पत्र पढ़ा जो बिशप ने ह्यूस्टन गैल्वेस्टन डायोसीज के लिए जारी किया था। मैं वास्तव में दुखी था। मुझे खुशी है कि कम से कम मुझे इसका अनुभव करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि मैंने तब धर्म परिवर्तन करना शुरू किया और उन लोगों से मिला जब मैंने किया। हर बार जब कोई आयोजित होता है तो मैं हमेशा जाता हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छे तरीके से बहुत अलग होता है। मुझे लगता है कि हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं, चाहे वह मास का जश्न मनाने का तरीका हो या संस्कार प्राप्त करने का तरीका हो या ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि मुझे लगता है कि चर्च हमारे लिए श्रद्धा को प्रेरित करने के लिए कुछ कर सकता है, जैसे कि कम्युनियन प्लेट्स का उपयोग, क्योंकि अगर कम्युनियन प्लेट्स हैं तो ये दिखाता है कि अगर कण गिरते हैं तो हर छोटी बूंद भी यीशु है।
और फिर अगर वे घुटने टेकने के लिए कुर्सियां रखते हैं तो स्पष्ट रूप से घुटने टेकने को प्रोत्साहित करता है। मेरी एक सलाह, कभी भी समझौता न करें। मुझे लगता है कि मैंने कुछ समय के लिए ऐसा किया और मैंने वास्तव में अपने विश्वास के बारे में सवाल कभी नहीं पूछे जब तक कि मैं हाई स्कूल में सीनियर नहीं था। मुझे लगता है कि इसमें खुद को बहुत नकारना पड़ता है, चाहे वह समय हो वहाँ बैठने का और मसीह के साथ बातचीत करने का, बजाय इसके कि अपने दिन के साथ चलते रहना। मैं प्रभु के साथ बातचीत करने और बस सुनने के लिए समय निकालने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं अधिक समय चुपचाप बैठने या चुपचाप गाड़ी चलाने में बिताता हूँ और रेडियो या कुछ भी नहीं चलाता, क्योंकि कभी कभी वह मेरे दिल में सोचने के लिए कुछ बातें डालते हैं। मुझे बहुत पढ़ना पसंद है। मैं रोजरी की प्रार्थना करता हूँ। मैं अधिक जानने के लिए बहुत सारे कैथोलिक यूट्यूब वीडियो देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब पादरी संतों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं उन्हें नहीं जानता। ये मेरे लिए मुझे एक नए के बारे में पता चले जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सुना। आप उनकी कहानियों के बारे में जान सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया और मैं उसे अपने जीवन में कैसे अपनाऊं। कैथोलिक बनने से पहले कुछ भी कभी संतोषजनक नहीं था, और अब जब मैं कैथोलिक हूँ तो मैं अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक खुश हूँ। मैंने यीशु को एक ऐसे तरीके से जाना है जैसा पहले कभी नहीं जाना था, और फिर साथ ही मुझे पता है कि मैंने अभी सतह को भी नहीं छुआ है। अगर मैं यही अनुभव कर रहा हूँ तो मैं इसे उन सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, ताकि वे वही खुशी अनुभव कर सकें जो मैं कर रहा हूँ। एक चर्च के रूप में हमें वास्तव में परिवर्तित लोगों की गवाही सुनने की आवश्यकता है। हमें पूछना चाहिए, उन्होंने क्यों बदला? जेसिका ने क्यों बदला? कई कारण। कैथोलिक चर्च की सत्यता और ऐतिहासिकता। उसने धर्म परिवर्तन किया क्योंकि यीशु मसीह वास्तव में परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हैं। उसने धर्म परिवर्तन किया क्योंकि पूजा में सुंदरता और श्रद्धा है। आइए इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आइए इन चीजों को उजागर करें। अधिक गवाहियों और प्रेरणादायक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करें, भगवान आपसे प्रेम करें, और आप अभी और वीडियो देख सकते हैं।